हेलो एवरीवन, आज हम जेकेएसएसबी के इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पर एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस कश्मीर टेक इट्स नेम फ्रॉम है। ट्रेडिशंस के मुताबिक कश्मीर ने अपना नाम कहाँ से लिया? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कश्मीर पर थोड़ा ओवरव्यू ज़रूरी है। कहा जाता है कि कश्मीर वैली एक ह्यूज लेक थी। ठीक है, इस लेक का क्या मतलब है? सती सर। ठीक है, जिसमें हमारे पास सर का मीनिंग हो गया वाटर, सती का मीनिंग हो गया गॉडेस। ठीक है, और मिलाकर क्या मीनिंग हुआ? लेक ऑफ गॉडेस। ठीक है, लेक ऑफ गॉडेस एक बहुत बड़ी क्या थी? एक लेक थी। कश्मीर वैली वाज ए ह्यूज लेक। इनिशियली इसका नाम क्या था? काशिप मार इसका नाम था। ठीक है, हेंस द लैंड केम टू बी नोन एज काशिप मार। अब उसके बाद क्या होता है? इनिशियली वैली को काशिप मार कहा जाता है। ये एरिया सारा का सारा वाटर के अंडर था। ठीक है, और यहाँ पर कौन लोग रहते थे? डैमस रहते थे, राक्षस रहते थे। ठीक है, ये एक मिथ है, वहां से ये सारी कहानी बनी है। उसके बाद फिर लेक को ड्रेन किया गया। कहाँ से लेक ड्रेन हुई? बारामुल्ला से। ठीक है, बारामुल्ला से लेक को क्या करा गया? ड्रेन करा गया। दिस मेड द लेक हैबिटेबल एंड थस द कश्मीर वैली इमर्ज्ड। उसके बाद ये लैंड जो है ये एक रहने की जगह बनी लोगों के लिए, और इसी तरह से कश्मीर वैली जो है वो इमर्ज्ड हुई। ठीक है, और इसमें बहुत सारे, इस मिथ में बहुत सारे की फीचर्स भी हैं। ये कहानी है। ठीक है, काशिपा राशि है, कहा जाता है कि फादर है, क्रिएटर है कश्मीर वैली का। ठीक है, वैष्णु और दूसरे डेमीगॉड्स हैं, उन्होंने हेल्प की इस लेक को ड्रेन करने की और डैमस को मारा। राक्षस जो होता था ना वहाँ पर जो रहता था उसको मारा। नीलमत पुराना के मुताबिक नागाज यहाँ के अर्ली इनहेबिटेंट्स थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कि नीलमत पुराना के मुताबिक नागाज जो थे वो यहाँ पर पहले पहले रहते थे। ठीक है, उसके बाद फिर इसका ओरिजिन हुआ इस तरह से। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि ट्रेडिशंस के मुताबिक कश्मीर ने अपना नाम कहाँ से लिया? तो सेक से कश्मीर ने अपना नाम कहाँ से लिया? ट्रेडिशंस के मुताबिक कश्मीर ने अपना नाम सेक से लिया। द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम दो संस्कृत वर्ड से आता है कश्मीर का वर्ड। ठीक है, एक का मतलब होता है कि का, दूसरे का है शमीरा, वाटर एंड ड्राई अप, जिसमें का मतलब क्या होता है? वाटर। शमीर मीन्स वाटर एंड ड्राई अप। ठीक है, द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड का एंड शमीरा विच मीन्स वाटर एंड ड्राई अप। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ एंशियंट कश्मीर? अर्लीस्ट सोर्स ऑफ एंशियंट कश्मीर कौन सा है? नीलमत पुराना है, राजा तरंगनी है, राजा दर्शनी है, द सी ऑफ टेल्स। ठीक है, अर्लीस्ट सोर्स कौन सा है हमारे पास? नीलमत पुराण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो, जो नीलमत पुराण है ना, अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर 6th सेंचुरी में लिखी गई थी, और जो हमारे पास राजा तरंगनी है ये कब लिखी गई थी? 12th सेंचुरी में। ठीक है, 12th सेंचुरी में। तो अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर नीलमत पुराना है। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फेमस एंड मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कश्मीर राजा तरंगनी वॉज रिटन बाई। फेमस और मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कश्मीर के बारे में राजा तरंगनी से मिलती है, और ये किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 4 पंडित कल्हाना ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पंडित कल्हाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। राजा तरंगनी वॉज रिटन इन, राजा तरंगनी कब लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1148 और 50। ठीक है, एडी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1148 और 50 एडी में लिखी गई थी। ठीक है, आगे हमारे पास मीनिंग ऑफ राजा तरंगनी। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मीनिंग ऑफ राजा तरंगनी जो है ना इसका कोई गलत कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट
कोई किंग ऑफ कश्मीर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मीनिंग ऑफ राजा तरंगनी क्या है? रिवर्स ऑफ किंग। ठीक है, राजा तरंगनी का मीनिंग क्या है? रिवर ऑफ किंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है राजा तरंगनी का मीनिंग क्या है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। Which of the following earliest source tell us that Kashmir Valley was originally a lake? कश्मीर वैली ओरिजिनली क्या थी? एक लेक थी। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है? अर्लीस्ट सोर्स क्या है जो ये बताता है कि कश्मीर वैली एक ओरिजिनली लेक थी, और उस लेक को क्या कहते थे? सतीसर लेक। ठीक है, क्या कहते थे? सतीसर लेक। हमें कैसे पता चलता है? राजा दर्शनी से, राजा तरंगनी से, नीलमत पुराण से, या ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 7 क्या ऑप्शन है, क्या आंसर आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 द करेक्ट ऑप्शन इज नीलमत पुराण। ठीक है, नीलमत पुराना से हमें ये बात पता चलती है कि कश्मीर वैली एक लेक हुआ करती थी। आगे हमारे पास ह्यूंग टिसेन विजिटेड कश्मीर इन। ह्यूंग टिसेन कश्मीर में कब विजिट करा? 7th सेंचुरी एडी में। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी में। अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वाज नागाज एंड दैट हैज बीन रिटन इन। अर्लीस्ट इनहेबिटेंट कश्मीर के नागाज थे। ये बात कहाँ लिखी हुई है? नीलमत पुराना में, राजा तरंगनी में, या बोध? ठीक है, या नन ऑफ द अबव? ये बात लिखी गई है नीलमत पुराना में। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे हमारे पास तारीख हसन रोट बाई। तारीख हसन किसने लिखी है? पीर गुलाम हसन, दीवान किरपाराम, कल्हाना पंडित, या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पीर गुलाम हसन। ठीक है, तारीख हसन किसने लिखी है? वाज रोट बाई पीर गुलाम हसन। द नीलमत पुराना रिकॉर्ड द नेम्स ऑफ डैश नंबर ऑफ नागाज वर्शिप्ड इन कश्मीर। नागाज इन द सेंस के देवी देवता होते हैं ना, उनका जिक्र था। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ नागाज थे? क्वेश्चन नंबर 11 527। ठीक है, 527। नीलमत पुराण रिकॉर्ड द नंबर ऑफ 527 नंबर ऑफ नागाज वर्शिप्ड इन कश्मीर। आगे हमारे पास Which of the following is the only site in northern India where tombs covered with heavy stones were located? बुर्जा होम। ये तो इसका आंसर बुर्जा होम है। ठीक है, इजी है, बुर्जा होम। आगे हमारे पास राजा तरंगनी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन। इंग्लिश में राजा तरंगनी कब ट्रांसलेट की गई? राजा तरंगनी, तो इसका हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा? 1900 में। और अगर ये क्वेश्चन आया कि किसने की? 1900 में ओरल स्टेन ने। ठीक है, कब की? 1900 में इसकी ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द फर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हुज नेम इज मेंशन्ड बाय कल्हाना इज। पहला किंग कश्मीर का कौन था जिसका नाम मेंशन किया है कल्हाना ने? गोनंदा, कृष्णा, दमोदरा, या बलभद्रा? क्या इसका आता है? क्वेश्चन नंबर 14 गोनंदा। ठीक है, गोनंदा पहला किंग था कश्मीर का। ठीक है, फर्स्ट किंग मेंशन बाय कल्हान 553 कली। ठीक है, विच इज अबाउट मतलब 3000 BC। तब उस टाइम पे इसको क्या कहा जाता था? कली। ठीक है, गोनंदा इज द हस्बैंड ऑफ यशोमती। ठीक है, यशोमती कौन थी? फर्स्ट वुमेन रूलर थी कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड द हिस्टोरिक सन टेम्पल एट मटन। हिस्टोरिक सन टेम्पल मटन में किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 15 राजा मालदेव ने, राजा रामदेव ने, राजा जारासंदा ने, या राजा लावा ने? क्वेश्चन नंबर 15 क्या आता है इसका करेक्ट आंसर? राजा रामदेव ने बनाया। ठीक है, हिस्टोरिक सन टेम्पल एट मटन राजा रामदेव ने बनाया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग
बिल्ड द सिटी ऑफ लालूरा? किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 16 लावा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ श्रीनगर, प्रावरसिना, ठीक है। आगे हमारे पास द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर हु रूल्ड नियरली 15 ईयर्स, वो कौन थी? यशोवती। यशोवती ने 15 साल तक कश्मीर पर रूल किया, ठीक है। कौन थी? यशोवती, ठीक है, यशोवती थी। यशोवती ने 15 साल तक कश्मीर में रूल किया, ठीक है। बुद्धिज्म वॉज फर्स्ट प्रीच्ड इन कश्मीर बाई महाजन टीका। मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी है ना, एक सेकेंड, मौर्य डायनेस्टी, इसके एम्पेरर अशोका, ठीक है। एम्पेरर अशोका ने कॉन्क्वीर किया कश्मीर को 250 BC में, और एंड फाउंडेड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर जिसका नाम था पंड्रियथन, ठीक है। स्प्रेड प्रमोटेड बुद्धिज्म, प्रमोट किया बुद्धिज्म को, ठीक है। लेकिन कोई एक स्कॉलर भेजा था, ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर एक भेजा था अशोका ने, उसका नाम है ये महाजन टीका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आने के चांसेस भी हैं। महाजन टीका जो है ना, ये एक स्कॉलर था, मौर्यन डायनेस्टी के एम्परर अशोका ने भेजा था, बुद्धिस्ट स्कॉलर था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोनंदा वन वाज सक्सीडेड बाय। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, गोनंदा वन के बाद कौन आया था? ललित आदित्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 20, गोनंदा वन वाज सक्सीडेड बाय, इसके ऑप्शन देखते हैं। ललित आदित्य, दामोदर, माहिर कुला एंड प्रावरसिना। गोनंदा वन वाज सक्सीडेड बाय दामोदर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? दामोदर। गोनंदा वन के बाद कौन आया था? तो दामोदर आया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, राजा गोनंदा वन वाज किल्ड ड्यू टू। राजा गोनंदा वन किस वजह से उसकी डेथ हुई थी, किस वजह से मरा था? वो एक बैटल फील्ड में मरा था, ठीक है। एक युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी बैटल फील्ड में, ठीक है। राजा गोनंदा वन वाज किल्ड ड्यू टू बैटल फील्ड। बुद्धिज्म इंटर्ड इन कश्मीर इन, बुद्धिज्म कब इंटर होता है कश्मीर में? ग्रीक एरा में, कारकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीक एरा में बुद्धिज्म जो है कश्मीर में एंटर होता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ कश्मीर? हमें बताना है पहला बुद्धिस्ट किंग कश्मीर का कौन है? कश्मीर का पहला बुद्धिस्ट राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट ऑप्शन इज सुरिंद्रा। सुरिंद्रा वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ कश्मीर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द फेमस किंग हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसे पंडितन कहते हैं, श्रीनगर की एक सिटी है, किसने बनाई थी? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अशोका ने, ठीक है। अशोका ने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसे क्या कहते हैं? पंडितन कहते हैं, ठीक है, ये बनाई थी। स्प्रेड किया, प्रमोट किया बुद्धिज्म को, ठीक है। बहुत सारे स्टूपास बनाए थे और बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए थे, ठीक है, टेम्पल्स एंड स्टूपर्स, ठीक है। अशोका मौर्य ऑफ महगधा केम टू पावर इन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 269 BC, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर अशोका द थ्रोन ऑफ कश्मीर पास्ड टू, अशोका के बाद कश्मीर का थ्रोन किसको मिला? दामोदर को, जलाका को, गोनंदा वन को या कनिष्का को? क्वेश्चन नंबर 26, अशोका के बाद कश्मीर का थ्रोन किसको मिला था? जलाका को मिला था, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे, अशोका डाइड आफ्टर द राइन ऑफ, अशोका ने कितने साल रूल किया, ठीक है। किसके राइन के बाद वो मर गया? कितने साल रूल किया था अशोका ने? क्वेश्चन नंबर 27, तो 40 साल तक, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज 40 ईयर्स, ठीक है। 40 साल तक अशोका ने रूल किया। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, ये इसका आंसर आता है कनिष्का। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम पीरियड में हुई थी।
एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेन्ड इन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 29, द करेक्ट ऑप्शन इज कुनालवाना, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेन्ड इन कुनालवाना। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कश्मीर फेल इनटू द हैंड ऑफ। गुप्ता डायनेस्टी के बाद कश्मीर पर किसने राज किया था? किसने राज किया था गुप्ता डायनेस्टी के बाद कश्मीर पर? क्वेश्चन नंबर 30, हुनास ने, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। द फर्स्ट हुना रूलर वॉज, पहला हुना रूलर कौन था? द फर्स्ट हुना रूलर वॉज माहिर कुला, ठीक है। माहिर कुला फर्स्ट हुना रूलर कौन था? पहला हुना रूलर कौन था? माहिर कुला, ठीक है। माहिर कुला इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हमारे पास माहिर कुला वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पंजाब बाई। क्या माहिर कुला को पंजाब से किसने भगाया? किसने भगाया था? क्वेश्चन नंबर 32, यशोधर्मन ने, ठीक है। यशोधर्मन ने भगाया था माहिर कुला को। कहाँ से? पंजाब से, ठीक है। आगे हमारे पास द फेमस एंशियंट रूलर ऑफ कश्मीर नोन फॉर हिज क्रूलिटी एंड ट्रानी। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एक बहुत जालिम बादशाह रहा है, ठीक है। कश्मीर की हिस्ट्री में एक बहुत जालिम बादशाह रहा है, जुल्म और सितम करने वाला। वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट ऑप्शन इज माहिर कुला, ठीक है। माहिर कुला था, अपने जुल्म और सितम की वजह से जाना जाता था माहिर कुला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारे पास? द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल इवन फॉर सैक्रिफिशियल पर्पसेस। मतलब उसने जो जानवर होते हैं ना, प्रोहिबिट बैन कर दिया था जानवरों को मारना, ठीक है, खाना, इस तरह से कुर्बानी के लिए जानवर लगते हैं तो उस पर भी बैन कर दिया था। वो कौन सा रूलर था? इवन फॉर सैक्रिफिशियल पर्पसेस, मतलब कुर्बानी के लिए जो जानवर ज़बा होते हैं ना, उन पर भी उसने बैन लगा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा था? महगावना था, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। द टाइटल ऑफ परतब आदित्य वॉज अज्यूम्ड बाई। द टाइटल ऑफ परतब आदित्य वॉज अज्यूम्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 35, परतब आदित्य टाइटल किसने लिया था? विक्रमादित्य ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। परतब आदित्य वॉज अज्यूम्ड बाई विक्रमादित्य, ठीक है, वॉज अज्यूम्ड बाई विक्रमादित्य। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, द श्राइन ऑफ वैष्णु मत्री गुप्ता स्वामिन वॉज बिल्ट बाई। द करेक्ट ऑप्शन इज, ये क्या पूछा है कि उसका मज़ार किसने बनाया था, मतलब एक तरह से मंदिर किसने बनाया था, ठीक है। तो क्या आता है? करेक्ट ऑप्शन इज विक्रमादित्य हर्षा ने श्राइन बनाई थी किसकी? वैष्णु मत्री गुप्ता स्वामिन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ गोनंदा डायनेस्टी। गोनंदा डायनेस्टी का लास्ट का किंग कौन था? आखिरी रूलर कौन था? क्वेश्चन नंबर 37, बालादित्य, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बालादित्य, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर। कारकोटा डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? कारकोटा डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? दुर्लभ वर्धना। और आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखनी है, ह्यूंग टिसेन चाइनीज पिलग्रिम, चाइना से आया था, उसने इसके दौर में क्या किया था? विजिट किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ह्यूंग टिसेन किसके दौर में आया था। तो तब कौन था कारकोटा डायनेस्टी का रूलर? दुर्लभ वर्धना के टाइम पीरियड में ह्यूंग टिसेन ने कश्मीर में विजिट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है ना, द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग टिसेन विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द राइन ऑफ दुर्लभ वर्धना, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, ललित आदित्य मुक्ताभिड्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम। मुक्ताभिड्या, ललित आदित्य मुक्ताभिड्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहा है कारकोटा डायनेस्टी का। उसने कहाँ से, जिसने
अच्छा, ललित आदित्य को और क्या कहा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्ता, ठीक है। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। और इसने क्या बनाया था? बिल्ट मार्टंड सन टेम्पल, ठीक है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या आंसर आता है कि कब तक रूल किया था इसने? रूल फ्रॉम 724 टू 761 एडी। क्या कहा जाता है इसे? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, बिल्ट मार्टंड सन टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, द फर्स्ट नोटेबल कैंपेन ऑफ ललित आदित्य इन इंडिया वाज अगेंस्ट। क्या पूछ रहे हैं कि ललित आदित्य का पहला कैंपेन किसके खिलाफ था? क्वेश्चन नंबर 41 यशोवर्मन के, ठीक है। ललित आदित्य का पहला कैंपेन यशोवर्मन के खिलाफ था। ललित आदित्य वाज द डैश रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। ललित आदित्य 5वां रूलर था कारकोटा डायनेस्टी का, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ, आगे क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 43, ऑथर ऑफ नयाना मंजारी, किसने लिखी थी ये बुक? जयंता भाटा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारे पास? ललित आदित्य बिल्ड द टाउन ऑफ सुनीस चपतापुरा एंड दरोतापुरा। ये दो क्या है हमारे पास? टाउन से, सुनीस चपतापुरा एंड दरोतापुरा। और क्या पूछ रहे हैं, किसकी याद में बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 44 है, किसकी याद में बनाए थे? फॉरेन एक्सपेडिशंस की याद में, ठीक है। फॉरेन एक्सपेडिशंस मतलब अपने फॉरेन जीत के लिए बनाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या हमारे पास? ललित आदित्य डाइड इन 761 एडी को ललित आदित्य की डेथ हुई थी 761 एडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हमें करेक्ट सक्सेशंस बताने हैं कारकोटा डायनेस्टी के, ठीक है। पहला हमारे पास ललित आदित्य, फिर कुल्यापीडा, फिर विजय आदित्य, फिर पृथ्व्यापीडा, ठीक है। यही हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, द ऑथर ऑफ पोएम कुटनमिला का ऑथर कौन था? क्वेश्चन नंबर 47 दामोदर गुप्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? एक किंग की मौत हुई थी, कैनोपी गिरने की वजह से वो मरा था, ठीक है, गोल्डन कैनोपी। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। क्या करेक्ट आंसर क्या इसका रहेगा? क्वेश्चन नंबर 48 का कौन मरा था? कैनोपी की वजह से जयापीडिया की डेथ हुई थी, ठीक है। आगे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी केम इन कश्मीर आफ्टर द एंड ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी खत्म हुई तो कश्मीर में किस डायनेस्टी का रूल शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 49 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? उत्पाला डायनेस्टी का, ठीक है। उत्पाला डायनेस्टी का रूल जो है वो स्टार्ट हुआ जब कारकोटा डायनेस्टी का खात्मा, ठीक है, एंड हुआ। आगे हमारे पास हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? क्वेश्चन नंबर 50, द करेक्ट ऑप्शन इज अवंती वर्मन। उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? अवंती वर्मन। आगे है हमारे पास अवंती वर्मन रूल्ड कश्मीर बिटवीन। अवंती वर्मन ने कब रूल किया था? 855 से 883 एडी तक, ठीक है। आगे है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इश्यूड एन ऑर्डर ऑफ बैनिंग द स्लॉटर ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर इन हिज किंगडम। उसकी बादशाही में क्या हुआ? जानवरों पर उसने बैन लगा दिया, ठीक है, क्रिएचर अंडर इन हिज किंगडम। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा? अवंती वर्मन ने लगाया था, ठीक है। अवंती वर्मन ने बैन लगाया था और अवंती वर्मन ने 2 टेम्पल्स भी बनाए थे, ठीक है, जो मैंने अभी बताए, शिवा एंड वैष्णु टेम्पल बनाए थे। किसने? अवंती वर्मन ने। फाउंडर था ये उत्पाला डायनेस्टी का। सो क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डेथ केम वेरी पीसफुली व्हेन ही लिसनिंग द रिसाइटल ऑफ भगवद गीता।
कि माना जाता है कि उसकी जो मौत है बहुत पीसफुल तरीके से हुई थी, क्योंकि वो भगवत गीता तब सुन रहा था। किसकी मौत हुई थी बड़े पीसफुल तरीके से? अवंती वर्मन की, ठीक है, अवंती वर्मन की। तब वो भगवत गीता को सुन रहा था। अवंती वर्मन वॉज सक्सीडेड बाई हिज वेरियर सन नेम। क्वेश्चन नंबर 53 क्या हमारे पास? अवंती वर्मन के बाद कौन रूलर बनता है? ठीक है, अवंती वर्मन के बाद कौन रूलर बनता है? शंकर वर्मन। शंकर वर्मन जो कि एक वेरियर किंग था, ठीक है, उसका बेटा है शंकर वर्मन। शंकर वर्मन अवंती वर्मन का बेटा है एंड ये वेरियर किंग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ रूलर ऑफ काबुल हु अटैक्ड शंकर वर्मन? हमें बताना है काबुल का कौन सा रूलर था जिसने शंकर वर्मन पर अटैक किया। क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा रूलर था वो? ललिया शाही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।